तो आज जो चैप्टर है द्विघात समीकरण, क्वेश्चन नंबर आज हम लोग 17 से लेकर के 22 तक देखेंगे। ठीक है, समय के हिसाब से 20 भी हो सकता है और समय बचा तो 22 तक भी जा सकते हैं। एक्सरसाइज अभी वही 3C और भाग 13 चला है। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये चैप्टर आपके लिए जब क्लास आप छोड़ेंगे तब। ठीक है, अगर आप क्लास रेगुलर नहीं आएंगे तो ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकता है, इसलिए बार बार बोल रहे हैं क्लास नहीं छोड़ना है। ठीक है, क्योंकि जो भी सीरीज इसमें हम पढ़ा रहे हैं ये क्या है, ये एक बोल सकते हैं सीढ़ी दर सीढ़ी चल रहा है इसमें, कि हम लोग पहले छोटा छोटा प्रश्न को देखें, फिर उससे बड़ा प्रश्न को देखें, फिर हम उस पर त्रिभुज पर आधारित प्रश्न को देखें। अब ऐसे भी मैथ का जो भी चैप्टर होता है एक सीढ़ी दर सीढ़ी बनाया गया है, चाहे कोई भी चीज़ का हो, चाहे साइंस का क्यों ना हो, सबका। या मान लिया हम हिंदी ही पढ़ रहे हैं, तो अगर हिंदी पढ़ रहे हैं और आधा कहानी आज पढ़े बाय मिस्टेक, एक कहानी जो होता है 10 पेज का होता है। ठीक है, एक कहानी लगभग कितना पेज का होता है, 10 पेज का होता है। एक कहानी कितना पेज का होता है, 10 पेज का होता है। अब मान लीजिए बाबू कि 2 पेज हम आज पढ़ लिए, 2 पेज आज हम पढ़ लिए। ठीक है, 2 पेज आज पढ़ लिए, अब 2 पेज कल पढ़ना है, और 2-2 पेज पढ़ करके हमको पूरा क्लास कितना दिन में हो जाएगा समाप्त हमारा, 5 दिन में। कितना दिन में, 5 दिन में। अब बाय मिस्टेक हम 2 दिन क्लास आए और तीसरा दिन क्लास अइबे नहीं की, 2 दिन तो क्लास हम पहुंच गए लेकिन तीसरा दिन क्लास नहीं पहुंचे, तो बताओ हम चौथा दिन पढ़े ला गए, 5वां दिन भी आ गए। अब कहानी यहाँ तक तो समझ में ठीक आया, लेकिन ये 1 दिन का क्लास छूटने के बाद आपको कहानी ये 2 दिन का नहीं समझ में आएगा। और नहीं तो कभी हिंदी पढ़ते हैं, 1 दिन छोड़ दीजिए, उसके बाद दूसरा दिन पढ़िएगा कि वहाँ पे क्या होने वाला है। या फिल्म देख रहे हैं, 3 घंटा की फिल्म है, 1 घंटा देख लिए और 1 घंटा छोड़ के फिर 1 घंटा के बाद देख रहे हैं, तो कब फिल्म समझ में हम लोग का आने वाला है, नहीं आएगा। ठीक, कोई भी फिल्म को से नहीं समझ सकता, पता नहीं चलेगा बीच में क्या क्या हुआ होगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से हमारा मैथ भी होता है कि अगर हम जो चैप्टर पढ़ते हैं अगर उसमें हम 1 दिन भी मिस कर देते हैं ना, तो फिर चैप्टर हमें नहीं समझ में आता पूरी तरीक़ा से, और रियल में आपको चैप्टर जो है पूरी तरीक़ा से नहीं समझ में आएगा। ठीक है, और आपके पास समय भी कम बच रहा है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। समझिए कौन सा ही महीना चल रहा है, मई चल रहा है ना। मई कौन सा महीना होता है, 5वां महीना होता है। 5 महीना खत्म हो गया, 7 महीना ही समय बच रहा है आपके पास। 7 महीना 7 दिन नहीं, 7 महीना बच रहा है, मात्र 7 महीना बच रहा है। 7 महीना में साइंस का 3 चैप्टर, मैथ पूरा, और उसके बाद आर्ट्स का 4 चैप्टर, हिंदी, संस्कृत, ऐसे मिला करके लगभग 10-12 किताब हो जाते हैं। अगर बढ़िया से कोर्स को पढ़ेंगे तो 10-12 किताब से तो कम नहीं पढ़ना है। और 7 महीना में चाहिएगा कि सब कंप्लीट कर ले, तो फिर नहीं कंप्लीट होगा। ठीक है, कंप्लीट करने के लिए हमें बहुत सारे चीज़ को ध्यान में रखना होता है कि हम कैसे चीज़ों की कंप्लीट करें। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या रखना है हमको कि हम चीज़ों की कैसे कंप्लीट कर पाएँ। एक बार ऐसे ही एक हम लोग के छोटा पहले हम कहानी के द्वारा समझाते हैं कि कैसे बोर्ड एग्जाम को हम लोग क्लियर करें। एक माँ और बेटा की कहानी है। ऐसा ही 10वां में पढ़ रहा था बेटा, जो है 10th में।
10th में पढ़ रहा है बेटा, और समय मात्रम 7 महीना बचा उसके पास। ठीक है, ऐसे तो शुरू हुआ था ना, 12 महीना का कोर्स है 10th मेरा, 12 महीना का कोर्स है 10th कितना महीना का कोर्स है? 12 महीना का। जैसे ही 10वां में बेटा जाता है, माँ बोलती है कि देखो बेटा समय नहीं रहा, 12 महीना है, ये है, पढ़ लो अभी, बोर्ड में अच्छा एग्जाम आएगा, बढ़िया काम करेगा, बढ़िया नंबर आएगा तो गांव घर में मान मर्यादा भी बढ़ जाएगा। लेकिन बेटा बोलता है कभी माँ अभी तो 10वां में वे किए हैं, अभी साल भर समय है मेरे पास। 2 महीना और गुजर जाता है, फिर माँ बोलता है देखो अब 10 महीना बचवे किया है, अब 10 महीना में तुमको पूरा कोर्स कंप्लीट करना है। बोलता माँ अभी एग्ज़ाम आने में 10 महीना देरी है। फिर 2 महीना और चल गया, 8 महीना बचा। फिर माँ परेशान थी कि समय गुजर रहा है, बेटा ध्यान नहीं दे रहा है। फिर माँ बोलती है बेटा को कि देखो अब ज़्यादा दिन नहीं बच रहा है, 8 महीना बच ही रहा है, अब 8वें महीना में तोरा 10वां के कोर्स कंप्लीट करना है। बोला अभी 8 महीना बहुत दिन होता है, अभी एग्ज़ाम आने में 8 महीना है। फिर माँ नहीं समझा पाई। फिर 2 महीना बीत गया, 6 महीना आ गया, जैसे 7वां महीना चल रहा है, 6 महीना आ गया। फिर माँ बोला कि देखो बेटा अब एकदम समय नहीं बच रहा है, अब आधा से भी कम बच रहा है, अब कैसे करके पढ़ लो। फिर बोला अभी तो 6 महीना है, 6 महीना में तो बहुत कुछ कर देंगे। फिर आ गया 4 महीना, 2 महीना, फिर 2 महीना के बाद फिर मम्मी बोलती उसका देखो अब ज़्यादा दिन समय नहीं बच रहा है, 4 महीना में तुम क्या करेगा? तो बोला अभी भी 4 महीना टाइम है, उतना में हम एग्ज़ाम निकाल लेंगे, पढ़ लेंगे हम 4 महीना के अंदर, बहुत समय है मेरे पास, अभी एग्ज़ाम आने में। तो माँ परेशान हो गई, सोची कि अब बताओ क्या करें हम इसको। तो माँ अपना एक नुस्खा अपनाती है बेटे को समझाने के लिए। सबसे पहले एक उसका पसंदीदा भोजन चुनती है, खीर। ठीक है, क्या चाहिए? खीर चुनती है। बोलती देखो आज तुम्हारे लिए 1 कटोरा हम खीर बनाए हैं। माँ बोलती, माँ बोल रही है कि तुम्हारे लिए आज स्वादिष्ट खीर बनाए हैं। तो बेटा को बड़ी खुशी होती है कि चलिए आज तो खीर मिल रहा है। माँ लेकर जाती है बेटे के पास, खीर रखती है। बेटा जैसे ही खाने के लिए हाथ बढ़ाता है, माँ कटोरे छीन लेती है, बोलती है देखो थोड़ा बर्दाश्त करो, ये खीर शाम के खाना है। से कहा कि बहुत स्वादिष्ट बनल है। तो बेटा सोचे अरे माँ मना कर रहे, चलो मान जाते हैं, शाम के खाएंगे, क्या दिक्कत है। उस समय नहीं मिला सुबह का खीर, 1 कटोरी था। इसको ले जा करके माँ फ्रिज में रख देती है। फिर शाम हुआ, फिर 1 कटोरा खीर बनाई। बोली बेटा देखो फिर ताज़ा खीर बनाए हैं। फिर माँ ले जा करके उस बेटे के पास 1 कटोरा रखती है खीर और बोलती है लो खा लो। जैसे ही बेटा खाने वाला है कि खीर उससे छीन लेती है, हटा लेती है। बोला देखो बेटा ऐसा करो, सुबह खाना, सुबह खा लेना खीर, सुबह में क्या चल जाएगा, जैसे इतना देरी बर्दाश्त किया और रात भर बर्दाश्त कर लेना है। माँ बेटा सोचा ठीक ही बोल रही माँ, अरे रात भर तो बर्दाश्त करना है, आदमी उतना दिन बर्दाश्त कर सकता है तो रात भर काहे नहीं बर्दाश्त करेगा। फिर सुबह खीर बनाई 1 कटोरी माँ, फिर उसको खीर परोसा गया। फिर वही बात आया, फ्रिज में जाकर रख देती है। फिर शाम को बनाई 1 कटोरा खीर। जब शाम हो गया तो बेटा भी परेशान था। तब माँ जो है बेटों को ले आकर के ये 4 कटोरा जो खीर था सौंप देता है। बोला लो एक बार ये 4 कटोरा का जो खीर है एकदम दूध से बना हुआ, इसको खा लो। एक ही बार ले आके क्या किया, सौंप दिया। बेटा तो शुरू बार स्वादिष्ट था खीर, पहला वाला कटोरा एकदम खूब मज़ा से खाया। पहला वाला कटोरा जो था उसको खूब मज़ा से खा लिया, एकदम कंप्लीट कर लिया। दूसरा वाला भी किसी प्रकार अखड़ के खा लिया। ठीक है, कहा कि खीर के बात है, 1 ही कटोरा मिला है तो एक तो स्वादिष्ट खा लिया, दूसर का भी कैसू न कैसू खा लिया। अब तीसर का होकर बस के बात नहीं था खाना, कैसू करके एरो आधा खाया।
बोले माँ हम नहीं खा सकते हैं। तो माँ छड़ी लेगी, नहीं तुमको खाना ही खाना है। एक दो डंडा मारती है तो थोड़ा और खाता है, फिर दो तीन छड़ी मारती है माँ की, नहीं तुमको खाना ही है चारों कटोरा, जैसे खाओ। कैसे खाएगा हमको नहीं पता है, लेकिन ये चारों कटोरा खाना है। कैसू करके मार के डर से भय से ये कटोरा भी खा गया। 3 कटोरा तो खा लिया, बारी आ गया चौथा कटोरा के, ये कटोरा खाना है। अब उसका बस के बात है नहीं, पेट पूरा एकदम फुल हो चुका है, ओवर हो चुका है। अब माँ को बोल रहा है कि माँ आप तो खाने में पार नहीं लगेगा। और माँ बोल रही है कि तुमको खाना ही खाना है, नहीं तो बहुते आज पीटेंगे हम। तो बेटा जो है हाथ सीधे खड़ा कर देता है, माँ जितना मारना है मार ले, लेकिन अब हम खा नहीं पाएंगे, क्योंकि अब जगह ही नहीं बच रहा है, उतना मन भी पूरा भर गया है। अब कहाँ से खाएंगे, अब जितना थोड़ा मारना है चाहे जे करना है, लेकिन अब हम खा नहीं सकते हैं। बेटा हाथ उठा देता है। तो माँ उसे समझाती है कि देखो यदि तुम 2 दिन के मात्रा में, एक दिन ये बना था एक दिन ये बना था, 2 दिन का खीर यदि तुम एक समय में नहीं खा सकते हो, एक समय में नहीं खा सकते हो, 2 दिन का मात्रा खीर, 2 दिन का खीर यदि तुम एक समय में नहीं खा सकते हो, तो सोचो कि साल भर के पढ़ाई तो 2-4-10 दिन में कैसे कंप्लीट कर लेगा, चाहे 4 महीना में कैसे कंप्लीट कर लेगा। क्योंकि प्रतिदिन हमारा जो क्लास है वो 1:30 से रहता है, लगभग आपको 5:30 तक। तो इतना दिन का क्लास है, कोई स्टूडेंट कहे कि नहीं हम 4 महीना में कंप्लीट कर लेंगे, 12 महीने के कोर्स 4 महीना में किसी हालत से कंप्लीट नहीं होगा। लास्ट में वही होगा बाबू, लास्ट में पढ़िएगा, नहीं तो आप इसी के खा पाइएगा, ना इसी के, ना तो आपको फिजिक्स समझ में आएगा, ना केमिस्ट्री, ना बायोलॉजी, ना मैथ, ना हिंदी, ना संस्कृत, किसी घाट के नहीं रहने वाले रहोगे। इसीलिए कहते हैं रेगुलर, अगर ये स्टूडेंट को रेगुलर दिया जाता, ये बेटा को रेगुलर खीर खिलाया जाता, तो ये चारों कटोरी आसान से खाता, कोई गार्जियन के दबाव नहीं आता, मारे के नौबत तक भी नहीं आता उसको। काहे नौबत नहीं आता, क्योंकि आराम से समय पर अपना खाते चल गए। इसको स्टोर कर देंगे हाँ, तो इसी प्रकार पढ़ाई एक बोझ बन जाएगा एक दिन फिर। तो इसीलिए समझा रहे हैं कि नहीं, किसी भी हालत में क्लास नहीं छोड़िए, और क्लास छोड़ के चाहिए कि हम मेकअप कर लें, नहीं मेकअप होगा, और लास्ट में वो सही हाथ उठावे पड़ेगा कि सर अब दिन रात एक भी करके पढ़ लेंगे नहीं तो यो क्वेश्चन हम कंप्लीट नहीं कर सकते, और रियल में नहीं होगा कंप्लीट। ठीक है, और अगर आप प्रतिदिन आकर के प्रतिदिन का HW, प्रतिदिन का क्लास का होमवर्क, CW, जो भी क्लास वर्क रहे चाहे होमवर्क घर का वर्क रहे, सब अगर आप कंप्लीट करते जाएंगे, तो बता रहे हैं कि आप जरूर जो इससे बढ़िया नंबर लास्ट में लाइएगा, और कोई बोझ भी नहीं रहेगा कि हम 10वां में पढ़े थे, इसका बोझ भी नहीं रहेगा। तो इस हिसाब से काम कीजिए कि प्रतिदिन का वर्क प्रतिदिन कीजिए। उसको लगता है सर अभी लिखा रहे हैं, जना सुनेंगे तना याद कर लेंगे कि बार लास्ट एग्जाम आएगा तो नहीं याद होगा। ठीक है, लिख लो कहीं कोन में जाकर के कलम से कि लास्ट में नहीं याद होता है। याद होगा तो क्लास आवर में जो हो गया से हो गया, जो समझ में आ गया से आ गया, और लास्ट में सोचते हैं कि सर 2-3 महीना के इस पेपरवा से पढ़ के रट लेंगे, नहीं होगा, किसी हालत से भी नहीं होगा आपको। इसीलिए बोलते हैं कि फिजिक्स रहे, केमिस्ट्री रहे, बायोलॉजी रहे, आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, डी मैनेजमेंट, कोई भी रहे, जिस दिन तुमको पढ़ा दिया जाए उसके बाद टीचर जो है ना टेस्ट ले चैलेंज कर दोगे, पूछ लीजिए अब पढ़ा दिए तो हमको याद है, चाहे जैसे भी पूछिए, जिस परिस्थिति से पूछिए आप। ठीक है, चाहे आप लॉन्ग क्वेश्चन का टेस्ट लीजिए, शॉर्ट क्वेश्चन का टेस्ट ले लीजिए, मौखिक का टेस्ट ले लीजिए, क्योंकि आप 10th में हैं। 20 क्वेश्चन तो याद ही कर सकते हैं प्रतिदिन, कोई ऐसा टीचर नहीं होगा जो सब मिला के 20 क्वेश्चन आपको याद करने के लिए दे देगा। मान लीजिए हम ही चैप्टर पढ़ाते हैं, वो चैप्टर और याद भी नहीं करना पड़ेगा। साइंस तो पढ़ने का चीज़ है, अध्ययन करने का, बढ़िया से पढ़ लिए समझ लिए तो याद भी नहीं करना। मैथ का याद तो करने नहीं है कोई चैप्टर, बढ़िया से समझना है और माइंड में उसको संरक्षित रखना है, बचा करके रखना है। बचा के रख लेंगे, बस एग्ज़ाम आया धड़ा के आप लिख देंगे, बढ़िया नंबर आ जाएगा। ठीक है, और क्लास में कभी बेइज्जती महसूस नहीं करल करो। जब भी हम बार बार कहते कैलकुलेशन पूछे
तो तुरंत फास्ट में उसका जवाब दो करो, तभी मैं थोड़ा समझ में आएगा। जिस दिन तुमको बेइज्जती लग गया ना हल्का फल्का इज्जत के चक्कर में, पूरा एग्जाम के नक्शा बर्बाद हो जाएगा। जो सपना देखता है कि फास्ट आवे, परसेंटेज आवे 80-90, उस सब सपना बर्बाद हो जाएगा खाली हल्का सा के चक्कर में। इसलिए हमको हमेशा कोशिश करना है, ठीक है, कि जो भी क्लास वर्क मिले उसी दिन हमको क्या करना है, पूरा कंप्लीट कर लेना है। तो प्रश्न यहाँ पे आपको है, ठीक है, प्रश्न क्या है आपका, और ज़्यादा नहीं बता पाएंगे, लेकिन अगर थोड़ा सा अति करेंगे तो आप सब क्वेश्चन खत्म भी हो जाएगा। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, देख लेते हैं। कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण एक भुजा से 2 सेमी अधिक लंबा है। समकोण त्रिभुज, तुरंत हम कौन सा त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। अब बताइए सर, समकोण त्रिभुज ऐसे बनता है, जिसका नाम दे देते हैं ABC। किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण एक भुजा से 2 सेमी अधिक लंबा है। एक भुजा से 2 सेमी अधिक लंबा है और दूसरी भुजा के दुगने से 1 अधिक है। दूसरी भुजा के दुगने से 1 अधिक है। तो माना कि सबसे छोटी भुजा, माना कि सबसे छोटी भुजा को x मान लो। क्या मान लें हम, x मान लो। अब बोला गया कि दूसरी भुजा के दुगने से 1 अधिक है। दूसरी भुजा के दुगने से 1 क्या है, अधिक है। दूसरी भुजा के दुगने से 1 दुगना से 1 अधिक है। फिर बोला त्रिभुज का कर्ण एक भुजा से 2 सेमी अधिक लंबा है। अब 2 सेमी लंबा है ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा, 2x - 1। अब बोले सर 2x - 1, इससे ही 2 लंबा है, तो भाई 2x + 1 में से हम 2 घटाएंगे न। इससे अगर ये लंबा है, क्या बोला कि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण, समकोण त्रिभुज का कर्ण भुजा से 2 सेमी अधिक लंबा है। तो लंबा है तो मतलब कर्ण में से 2 घटाना होगा, तब नहीं इससे ही लंबा होगा। कर्ण लंबा है केरा से, ये वाला भुजा से लंबा है, ये लंबा है, तो लंबा होगा तो ये पता है, तरह में 2 घटा देंगे तो इसी लंबा हो ही जाएगा ये। अब क्या बोला, तो त्रिभुज की सभी भुजा ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है फार्मूला कि एक होता है AB² बराबर BC² प्लस AC²। ये होता है ना फार्मूला, कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो भाई कर्ण कितना है, 2x + 1 का स्क्वायर। अब बराबर BC कितना है बाबू, x है तो x का स्क्वायर कर दें। अब प्लस AC कितना है, 2x - 1 का स्क्वायर। अब बताइए a प्लस b का होल स्क्वायर पे तोड़ दें इसको हम, तो ये क्या होगा, a² तो 2x का होल स्क्वायर। अच्छा बताइए, एक ही बार हम हल करते चल जाते हैं, जिससे आपको a² तो कितना लिखे डायरेक्ट हम, 4x², b² तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब प्लस 2ab तो गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा। कोई दिक्कत ऐसा समझ में यहाँ पे, बराबर x², यहाँ भी तोड़ेंगे तो 4x² प्लस 1 और माइनस 4x। अब सबको इधर लेके चलाएंगे हम, तो 4x² + 1 प्लस 4x माइनस x² माइनस कितना, 4x² - 1 और प्लस 4x बराबर में 0। अब देखिए 4x² में से 4x² चल गया, ये कट गया ना बाबू, क्या बचा, -x² बचा, -x² ना बचा। अब देखिए तो ये 4x और 4x जोड़ेंगे तो 8x। अब बताइए -1 और +1 ये तो कटिए गया, तो क्या बच गया, 0 और बराबर 0। अब बताइए चिन्ह को बदलेंगे तो x² - 8x और -0 बराबर 0।
गुना करके 0 जोड़ना के 8 लाना है हमको, ये नहीं लाना है, जोड़ना के 8। तो बताइए कितना सा आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 0x प्लस 0 बराबर 0। कॉमन ले लिए तो x माइनस 8 बचा है पे, प्लस 0 कॉमन लिए x माइनस 8 लिख सकते हैं बराबर में 0। x माइनस 8 और x प्लस 0 बराबर 0। x का मान कितना चलाएगा, 8 चलाएगा। हमसे क्या पूछा गया, तो त्रिभुज के भुजा बताइए। तो भुजा को आप क्या माने थे, तो सर भुजा को माने थे हम कितना, सबसे पहले लिख देना है कर्ण। कर्ण को क्या माने आप, 2x प्लस 1, x का मान रखिएगा ना 8, तो 8 दूनी 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा बाबू, 17। दूसरा भुजा बताइए, AC कितना माने आप, 2x माइनस 1, 2 गुने 8 माइनस 1, 8 दूनी 16 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 15। अब एक और क्या है, BC मतलब आधार, BC x और x का मान कितना आ गया, 8 आ गया। तो आपको त्रिभुज के तीनों भुजा पूछेगा तो एगो 17 है, एगो 15 है, एगो 8 है। अब कर्ण कितना है बाबू, 17, ये कितना है 15, ये कितना है 8। देखिए तो यहाँ बढ़िया से समझिए कि दूसरी भुजा के दुगने से एक अधिक है, इसके दुगना कीजिए, 8 दूनी और 16 से एक अधिक है कि नहीं, 17। चलिए और इससे क्या बोला, इससे 2 कम है, तो 2 कम है कि नहीं है, और इससे 2 लंबा ज्यादा है मतलब तो लंबा भी ज्यादा है। तो हो गया क्लियर। अब अगला आइए 18 में, किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण, किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण। तो फिर आपको समकोण त्रिभुज बनाने हैं, ए बी और सी। समकोण त्रिभुज का कर्ण 3√10 है, 3√10 है। यदि शेष 2 भुजाओं में छोटी को तिगुनी कर दी जाए तो उसमें बड़ी भुजा के 2 गुनी कर दी जाए तो नया कर्ण 9√5 सेमी हो जाएगा। तो प्रारंभिक त्रिभुज की शेष 2 भुजा की लंबाई आपको बताना है। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज की छोटी भुजा को मानना होगा, यहाँ लिखना होगा कि माना कि समकोण त्रिभुज के छोटी भुजा मान लें, छोटी भुजा की बात कर रहे हैं, छोटी भुजा को क्या मान लें, x मान लें। अब किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण, छोटी भुजा को आप x मान लें, छोटी भुजा को क्या माने, और कर्ण कितना है 3√10। तो क्या आप लंब नहीं निकाल सकते हैं, ए भी नहीं निकलेगा, हम भुजा के ए भी निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। तो बताओ बाबू ए बी का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर अंडर रूट क्या हो जाएगा। अरे ए बी नहीं समझ में आता बाबू, तो ऐसे करो, ए बी जैसे कहने का मतलब लंब है, ये लंब है, और हम लोग के लंब का फार्मूला नहीं पता है, क्या होता है, कर्ण के स्क्वायर में से आधार के स्क्वायर को घटा देते हैं, यही ना होता है। चलो ये भी फार्मूला आपको नहीं समझ में आ रहा। अभी एक हम फार्मूला लिखे थे कर्ण के, नहीं कर्ण की क्या लिखे थे, AC का फार्मूला AB प्लस BC है ना, AB प्लस BC। तो क्या हम AC का मान कितना है 3√10 है का स्क्वायर, अब इसका भी स्क्वायर होगा। अब AB कितना है, AB नहीं पता है तो AB का स्क्वायर प्लस BC कितना है x, तो x का स्क्वायर। अब क्या किया जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 और गुने 10 है ना, ये ना होगा। अब बराबर AB का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, बोलो 9 दहे के 90, इधर चला गया तो माइनस x स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर, ये स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट 90 माइनस x स्क्वायर बराबर AB। ये पता लग गया AB का मान कितना है 90 माइनस
एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ये चीजें पता लग गई। अब क्या बोला गया अगला प्रश्न में, ये प्रारंभिक है, ये प्रारंभिक त्रिभुज है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन लॉन्ग है, पी क्यू आर मान लेते हैं। अब चलिए, यदि शेष दो त्रिभुज में छोटी को तिगुनी कर दी जाए, शेष दो भुजा में छोटी को क्या करना है तिगुनी, तो छोटी किसको माने थे एक्स को, नहीं एरा क्या कर दे अगला त्रिभुज में 3 गुनी कर दे, तिगुनी कर दी जाए तो उसमें सबसे बड़ी भुजा की 2 गुनी कर दी जाए। अब बड़ी भुजा को क्या कर दिया जाए 2 गुनी, तो मतलब बड़ी भुजा ये है, तो एरा क्या करना है 2 गुनी कर देनी है, इसको क्या करना है 2 गुनी, तो क्या करें अंडर रूट 90 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 गुनी मतलब 2 से गुना कर दिया, 2 गुनी कर दिया जाए तो नया कर्ण 9 अंडर रूट 5 हो जाता है। हो गया। जब देखो पहले तो एक त्रिभुज दिया, फिर बोला उसी त्रिभुज के आधार पर छोटी को 3 गुनी कर दे और बड़ी वाली भुजा को हम 2 गुना कर दे तो नया कर्ण 9 रूट 5 हो जाता है। अब चलिए यहां से हम बनाएंगे, तो फार्मूला पता है कर्ण के, पी आर का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर, है ना, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है 9 रूट 5 का स्क्वायर बराबर पी क्यू कितना है, तो 2 अंडर रूट 90 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस 3x का होल स्क्वायर। इसको स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81 गुने 5 और इसको करेंगे तो 2 दूनी 4 और क्या हो जाएगा बोलिए, क्या हो जाएगा बोलिए, बोलिए यहां से हम कैसे हल करें। ये स्क्वायर से ही तो खत्म हो जाएगा ना बाबू, तो 90 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, लेकिन यहां गुना का चिन्ह है दोनों पे। बोलिए आए समझ, ई खाली वर्ग से रूट खत्म हो रहा है, जैसे यहाँ 9 9 81 किए आयरा पे रूट था तो रूट खाली 5 खत्म, रूट खत्म हो 5 रहिए गया, यहाँ भी वही काम हुआ। अब प्लस 3 तिया 9 एक्स स्क्वायर। अब बताइए 81 बचे 5 और 8 बचे 40, यहाँ गुना करेंगे तो 9 चौको 36, 360 माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 9 एक्स स्क्वायर, यहाँ घटा दीजिए कितना बचा, प्लस कितना बचेगा 5 एक्स स्क्वायर, इसको इधर लेके चल रहे हैं हम, तो 5 एक्स स्क्वायर 5 एक्स स्क्वायर बराबर, एक मिनट बराबर का लेके इसको इधर लेके चलाते हैं, 405 माइनस 360 बराबर 5 एक्स स्क्वायर, ये घटेगा तो 45 बराबर 5 एक्स स्क्वायर, 5 से कटे क्या मरतबे 9 मरतबे, एक्स स्क्वायर बराबर 9 किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, एक्स का मान कितना निकल के चला है 3 चला है। हमसे क्या पूछा गया शेष 2 भुजाओं की लंबाई, तो शेष 2 भुजा ही न है, एक के नाम क्या है बोलिए क्यू आर। अच्छा शेष 2 भुजा इसको ले लिया एबीसी, क्या आंसर दे रहा है देखो, तो प्रारंभिक त्रिभुज के शेष 2, प्रारंभिक ये वाला है त्रिभुज 2 को ना बना बाबू, एगो प्रारंभिक त्रिभुज, तो किसका पूछा प्रारंभिक त्रिभुज बीसी पूछा, तो बीसी बताइए बीसी कितना है एक्स, एक्स का मान 3, फिर क्या है वो ए बी है ना, ए बी कितना है अंडर रूट 90 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 90 और एक्स का मान
3 का स्क्वायर, 3 तिया 9, 90 में से 9 गया तो अंडर रूट 81, कट गया तो 9, मतलब एक भुजा 3 पता लग गया, एक भुजा 9 पता लग गया, है ना। एक भुजा कितना निकाल के लाए 3, और एक भुजा कितना निकाल के लाए 9 आया। और देखिए तो इससे 3 गुना है कि नहीं है, छोटी से बड़ी वाला भुजा 3 गुना है कि नहीं है, तो 3 गुना है भी यहाँ पर। यहाँ तक किसी की समझने में दिक्कत है तो बोलिए, किसी का परेशानी। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न आपका कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग मात्रक है यदि शीर्ष लंब का आधार से 7 मात्रक अधिक है। शीर्ष लंब के आधार से, शीर्ष लंब के 7 सेमी, तो मानेंगे कि ये x है तो एरा सी 7 अधिक है तो x प्लस सी 7 हो जाएगा। हो गया इतने तो बात का। शीर्ष लंब आधार से, शीर्ष लंब किससे, आधार से कितना अधिक है, कौन, शीर्ष लंब, लंब कौन अधिक कौन है, शीर्ष लंब, केरा से आधार से कितना अधिक है 7 अधिक, तो 7 अधिक कर दिए। अब आगे क्या कह रहा है, तो अधिक हो तो उसका आधार और शीर्ष निर्धारित कीजिए। आधार और शीर्ष निकालना है तो कहेंगे कि सर त्रिभुज का क्षेत्रफल दे ले, क्या मान लेना है ना, माना कि आधार कितना मान लिए थे बाबू x, और शीर्ष लंब कितना x प्लस 7। अब हमें निकालना है क्या, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई या शीर्ष लंब, ऊंचाई या शीर्ष लंब। तो क्षेत्रफल कितना है 30 है, और 1/2 आधार कितना है x, और ऊंचाई कितना है x प्लस 7। यहाँ 2 से गुना कर दिए तो 30 दूनी 60 बराबर क्या बचा x प्लस 7। अब देखिए गुना कीजिए तो x स्क्वायर और प्लस 7x, उधर चल गए तो x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 बराबर 0। कोई दिक्कत किसी को। अब गुना करके कितना लाना है हमको 60 लाना है, जोड़ना के 7, तो 12 पचे 60, 12 पचे 60, अब 12 में से 5 गया तो 7। अब कॉमन ले लिया जाए दोनों में से, x कॉमन ले तो x प्लस कितना बचा माइनस 5 कॉमन ले तो क्या बचा x प्लस 12 बराबर बाबू 0। तो x प्लस 12 एक अंदर से ले लिए और x माइनस 5 एक बाहर से ले लिया, बराबर में 0। तो x प्लस 12 बराबर 0 और एक बार x माइनस 5 बराबर 0, तो x का मान क्या बराबर कुछ हट गया तो -12 और x का मान 5 आ गया। x का मान क्या आ गया 5 आ गया। x का मान 5 आ गया, ठीक है। अब देखना बाबू क्या बोला गया था हमसे, क्या पूछा गया शीर्ष लंब बताइए ना, तो x का मान तो 5 आ गया, तो हमसे आधार के क्या पता, हमारा आधार x है, तो सर x का मान कितना आ गया 5। फिर हमको क्या है शीर्ष लंब, तो शीर्ष लंब कितना बाबू कितना है x प्लस 7, x का मान 5 और प्लस 7, 5 और 7 12 हो गए, तो एगो 5 हो गया और एगो क्या हो गया 12 हो गया। तो यही तो था, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है 20 का, कह रहा है किसी आयतकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 100 मीटर स्क्वायर है, यदि उसकी 3 भुजाओं का योगफल 30 मीटर है तो आयत का विस्तार ज्ञात कीजिए। आयत का विस्तार ज्ञात कीजिए। अब देखना है कि सर आयत का क्षेत्रफल 100 है, आयत तो ऐसे बनता है, आयत तो ऐसे बनता है। अब आयत में एगो लंबाई एगो चौड़ाई होती है,
आयत में क्या होता है, एगो लंबाई होता है, एगो चौड़ाई होता है। तो हम क्या माने, सबसे पहले माने कि आयताकार की लंबाई एक समान है। आयत का लंबाई क्या मान लिया जाए, एक समान लिया जाए, तो चौड़ाई क्या हो जाएगा बाबू, 100/x हो जाएगा। अब बोलिए सर ऐसे कैसे, तो दोनों के गुना करने पर 100 आ जाना चाहिए। क्षेत्रफल का मतलब ये ना होता है कि हम लंबाई और चौड़ाई के गुना करें तो कितना चलावे, 100 चलाए। अगर हम लंबाई को सर 1 मान लिए और इसको हम गुना कर रहे हैं तो यहाँ पे कौन सी संख्या रखे, जैसे लंबाई है मान लिए x, चौड़ाई नहीं पता, दोनों के गुना करें तो कितना आ रहा है 100। तो अगर ये संख्या हमको पता करना बाबू तो बटन आएगा कि नहीं आएगा, बोलिए आएगा ना जी। अगर हम लंबाई को x मान लिए, लंबाई को क्या मान लिए, तो हमको पता है कि सर लंबाई गुने चौड़ाई बराबर होता है आयत का क्षेत्रफल। तो लंबाई को x माने, हमको चौड़ाई नहीं पता लग रहा है, तो चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल 100, ये बटा में आ जाएगा। चौड़ाई का मान कितना हो गया, 100/x। अब क्या कह रहा है प्रश्न, तो लंबाई को x माने तो ये x हो गया है ना, ये भी x हो जाएगा। चौड़ाई को क्या माने अब 100/x, और यहाँ चौड़ाई को क्या माने 100/x माने। अब यहाँ पे क्या बोला गया कि किसी और उसकी 3 भुजाओं का योगफल 30 है। अगर आप 3 गो के रो जोड़ते हैं बाबू तो 100 आता है, 30 आता है। 3 गो के जोड़ते हैं तो कितना आता है, 30 आता है। अब मान लो ABCD, ABCD हम जोड़ते हैं, AB + BC + CD बराबर कितना 30। 3 को भुजा के जोड़ दे रहे हैं तो कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। हम यहाँ जोड़ देंगे 100/x + x + 100/x बराबर 30। एलसीएम ले लें यहाँ पे हम, तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, x हो जाएगा। यहाँ 1 से x कट गया तो 1 आया, मतलब गुना करेंगे ऊपर तो 100 आ जाएगा ना, यहाँ पे प्लस x², हाँ, और यहाँ पे प्लस 100। अब बराबर बाबू 30 बटा कुछ नहीं तो हुआ 100 और 100 जोड़ देंगे तो 200 प्लस बटा में x, अब बराबर 30/1। तिरछा तिरछी गुना कर दिया जाए तो हो जाएगा कितना, 200 प्लस x² बराबर, यहाँ से गुना करेंगे तो हम 30x, इधर लेके चल आए x² माइनस 30x और प्लस कितना 200 बराबर में गुना करके 200 गुना करके जोड़ नार के 30 कितना से आएगा बाबू, हाँ -20x और -10x। 20 और 10 जोड़े तो -30, 20 और 10 गुना किए तो +200, ऊपर से उतार दिए +200। अब बराबर 0। अब 2 भाग में बांट ले, कॉमन लेते क्या आ गया, x - 20 -10 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x - 20 बराबर में 0। x - 20 एक अंदर से और एक बाहर से x - 10 और बराबर में क्या हो गया 0। अब बताइए सर x - 20 बराबर एक बार 0 मान लेना है, x - 10 बराबर एक बार 0 मान लेना है, तो x का मान कितना आ गया बाबू 20 आ गया, और x का मान यहाँ कितना आ गया 10 आ गया। अब x का मान 2 आ गया, 10 आ गया, 20 आ गया। तो बोलेंगे सर यहाँ 2 आंसर आएगा, केस 1 से को बना लेंगे, एक केस 2 से बना लेंगे। अब आंसर क्या देता है ये देखिए, एक ही को आंसर देता है कि 2 को देगा, 2 को देगा तो केस 1 मानेंगे और केस 2 करके बना देंगे इसको। आंसर क्या को दे रहा है और कौन दे रहा है ये भी देखो, ये को दे रहा है। अगर पूछा आपसे लंबाई तो सर लंबाई को आप x माने थे तो x का मान हो गया 20, अगर इसको लेके चलते हैं तो। अब पूछा चौड़ाई, तो चौड़ाई को आप क्या माने थे 100/x माने थे, तो 100 और x का मान कितना बाबू 20, तो 20 × 100, चौड़ाई कितना हो गया 5। अगर 20 लेके चलेंगे तो आंसर क्या देता है 20 5 देता है, तो हो गया आंसर। अगर हम केस 1 लेके चले तो केस 2 लेके चलेंगे तो सर लंबाई 10 आएगा और चौड़ाई भी, चौड़ाई क्या आ जाएगा 10/10 करेंगे ना तो 10 से आ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। हम कारण 1 से भी पता किए तो आ गया, और इसका मान जब रख रहे हैं तो दोनों 10 10 आ रहा है, ये वर्ग बन जा रहा है, बन जा रहा है कि नहीं। अगर हम इसका वाला मान रख रहे हैं
यहाँ पे ला करके तो क्या बन जा रहा है, वर्ग बन जा रहा है, क्योंकि लंबाई भी और चौड़ाई भी दोनों बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा, वर्ग। जे झुपो ओकर कान में कस के बोल देंगे पूछो तो, ठीक है राजेश ध्यान देना वहाँ, समझ गया। जहाँ देख रहे हैं कि झुप रहो, एक ही बार चिल्ला के ओकर कान में डायरेक्ट बोल दो, ठीक है, सब झुपला है समझ में आ जाए। और नहीं तो फिर 3-4 को लड़कन रहता है पीछे, टिकिया खाली नोचे तो रहे 2-4 बार, उतना हम तो अगर नींद कहाँ चल जाएगा पता नहीं चलेगा, समझ गया। कोई भी सुनता है पीछे से आराम से नोच लो, पता नहीं चलेगा क्या नोचा, समझ गया। आपने भी नींद नहीं लाओ और दूसरा को भी नहीं आने दो। कितना टाइम हो गया, कोई पानी लेकर आएगा, पहले पानी पी ले तो उसके बाद आगे क्लास में। एक स्टूडेंट लाइए, तो चलिए हम लोग कहाँ तक अभी देख लिए, 20 का 1 देख लिए, 20 का 2 है ना, 20 का 2 भी देख ही लो। क्या 800 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाला एक आयताकार बगिया बनाया जा सकता है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। अब जायज़ सी बात है, लंबाई चौड़ाई से क्या है, तो भाई लंबाई को हम x मानेंगे तो चौड़ाई को x/2 मानेंगे, तभी ना दुगना होगा। अब 2x नहीं मान लेना, अगर आप लंबाई को x माने बाबू, माना कि लंबाई बराबर क्या मान लिए, x। अब लंबाई बड़ा कौन होता है, लंबाई की चौड़ाई अति लंबाई बड़ा होता है। अगर ये x मान लिए तो अब चौड़ाई रहा से क्या होगा, दुगना, चौड़ाई से ही दुगना होना चाहिए। चौड़ाई से कौन दुगना होना चाहिए, लंबाई दुगना होना चाहिए, किससे, चौड़ाई से। तो चौड़ाई से दुगना तो x/2 मानेंगे तब ना दुगना होगा। अब देखिएगा से दुगना है, अगर हम 2 से गुना किया कट गया, मतलब ये आ गया, ठीक है, तो उससे दुगना था तब नहीं। तो अब चौड़ाई बराबर क्या मान लिए, x/2। क्या बोला गया, आयत का क्षेत्रफल है नहीं 800। अब रख दो सर, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, और क्षेत्रफल है बउआ 800, लंबाई x और चौड़ाई x/2। अब बताइए गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 800 बराबर x² 2, कट गया 400 आ गया, और बराबर 1600 गुना हो जाएगा, है ना, 8 दूनी 1600, अब बराबर x²। यह स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर इधर, स्क्वायर को खाली लेकर जाएंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 1600 बराबर x प्लस माइनस, काटेंगे तो प्लस माइनस कितना 400, नहीं 40 नहीं जी 40, x का मान कितना आ गया, प्लस माइनस 40, यही ना आएगा। इतना तो आसान है बाबू इसको निकालना, ये बहुत बड़ा चीज़ है नहीं। तो 40 आ गया। अब बोला कि बगिया की परिमिति बताइए, परिमिति बोला तो परिमिति का फार्मूला क्या होता है, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 लंबाई x और चौड़ाई x/2, तो 2 लंबाई का मान कितना 40 और x का मान 40/2, तो 40 प्लस काटेंगे तो 20, 40 और 20 60, और 60 दूनी 120। कैलकुलेशन तो खाली कर दिए यहाँ पे, हो गया क्लियर, परिमिति बता दिए। तो 20 तक क्या किए, आपका क्लास कंप्लीट हो गया। और आज इतना ही पढ़ने देते हैं क्योंकि समय हो गया जिसमें आपको उतारने का समय नहीं मिलेगा, और कल बताएंगे, ठीक है। समय 2:30 बजे से भी ओवर हो रहा है, इसलिए आप लोग के बोलते हैं प्रतिदिन जो क्लास आई है वो 1:30 में एकदम यहाँ क्लास स्टार्ट हो जाना चाहिए, तब जाकर के जो हम टारगेट लेते हैं, क्योंकि 2 दिन से लगातार टारगेट 3 दिन से फेल हो रहा है। 18 तक कल खत्म होना था, 16 तक छोड़ दिए, 22 तक आज खत्म होना था, 20 तक ही छोड़ दे रहे हैं।
तो ये जो काम इस टोनी में हो रहा है, क्या हम क्लास आधा घंटा क्योंकि क्वेश्चन हम बोर्ड पर तैयार कर देते हैं, अब हमको यहाँ बैठना पड़ता है 15-20 मिनट, इतना में तो 2 क्वेश्चन जरूर कंप्लीट करते जितना देर आज हम क्लास में बैठे हैं।